फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। हर देश में एक समय आता है जब लोग रुककर पूछते हैं सच क्या है और क्या सिर्फ कहानी बनाकर बताया गया। भारत में आज वही सवाल हवा में तैर रहा है। क्या करोड़ों लोग किसी ऐसी बात पर यकीन कर बैठे जो पूरी तरह साफ नहीं थी? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक तेजी से बदलता हुआ उभरता हुआ राष्ट्र, और इसके केंद्र में एक नाम, नरेंद्र मोदी। कई लोग उन्हें मजबूत नेता मानते हैं, कुछ लोग उन्हें एक बड़े विवादों वाले व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। इस फिल्म में हम उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला देखते हैं। 2002 में गुजरात में बड़ा सांप्रदायिक हिंसा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों प्रभावित हुए। आलोचकों का कहना है कि उस समय की सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। सरकार और समर्थक कहते हैं कि मोदी ने कानून के अनुसार काम किया और बाद में वे अदालतों द्वारा क्लीन चिट पाए। कई साल बाद बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने पुराने सवाल उठाए। उसने एक ब्रिटिश रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें गंभीर प्रशासनिक गलतियों की बात कही गई थी। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को पक्षपाती और गलत बताया। 2018 में आया इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम। इससे कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को गुप्त रूप से पैसा दे सकती थी। सरकार ने कहा यह साफ पैसा लाने के लिए। आलोचकों ने कहा इससे चुनाव फंडिंग बिल्कुल अपारदर्शी हो गई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा कौन देता है। इस फैसले ने देश भर में बहस को और तेज कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई कंपनियों ने बड़े दान ठीक उन एजेंसी रेट्स के बाद दिए जो सरकार के अधीन संस्थाओं ने की थी। सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ। ये फिल्म सिर्फ सार्वजनिक दस्तावेजों, अदालत के फैसलों, समाचार रिपोर्टों और उपलब्ध सबूतों पर आधारित है। कुछ बातें साफ दिखती हैं, कुछ विवादित हैं और कुछ अब भी जनता की नजर से दूर हैं। सरकार के समर्थक कहते हैं कि इन सुधारों ने भारत को स्थिरता, विकास और वैश्विक पहचान दी। आलोचक कहते हैं कि यही सुधार संस्थाओं को कमजोर और पारदर्शिता को कम करते हैं। कुछ तथ्य सामने हैं, कई सवाल अब भी खुले हैं। हर राजनीतिक कहानी के पीछे असली लोग होते हैं। गुजरात हिंसा से प्रभावित परिवार, छोटे व्यापारी जिनकी जिंदगी नीतियों से बदलती है, युवा वोटर जिन्हें सच और प्रचार के बीच फर्क समझना है। एक दृश्य हमेशा याद रह जाता है, एक माँ अपने जले हुए घर के सामने खड़ी, बच्चे को सीने से लगाए, बस इतना कहती है, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। यही इस बहस का असली मानवीय पहलू है। लोकतंत्र एक बड़े बगीचे की तरह है। हर पौधे को बराबर रोशनी मिलनी चाहिए, लेकिन जब पैसा रोशनी पर कंट्रोल कर लेता है तो कुछ ही पौधे ऊंचे बढ़ते हैं और बाकी अंधेरे में रह जाते हैं। पारदर्शिता लोकतंत्र की असली धूप है। धूप कम हो जाए तो परछाइयां फैल जाती हैं। जो हम जानते हैं, मोदी के द्वार में भारत में बड़े बदलाव हुए, राजनीति और समाज दोनों में। जो हम नहीं जानते, कितना गुप्त पैसा चुनावों को चला रहा था और किन फैसलों पर इसका असर पड़ा। एक बात साफ है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में और दानकर्ताओं की जानकारी सामने आ सकती है। अदालतें और पारदर्शिता की मांग कर सकती हैं। पार्टियों पर दबाव बढ़ सकता है। नागरिक और जवाब पूछ सकते हैं। लेकिन असली बदलाव वह जनता के हाथ में है। भारत एक मोड़ पर खड़ा है, उम्मीद और हकीकत के बीच, शक्ति और सवालों के बीच। इस कहानी को समझना हमारे भविष्य को समझने जैसा